4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरी दुनिया की निगाह इस समय ईरान पर है। पाकिस्तान का आसिम मुनीर वहां पहुंचा। दुनिया को उम्मीद ये हो गई कि पाकिस्तान का एक पहले से मिनिस्टर मौजूद था, आसिम मुनीर वहां जब पहुंचेंगे तो शायद एग्रीमेंट हो जाएगा, चूँकि इन्हीं शर्तों पे वो आदमी जाएगा वहाँ, वरना वहाँ आना जाना तो लगा रहता है, काम निकल कर आ नहीं रहा है। और उम्मीद भी की जा रही थी कि कुछ घंटों में शायद कोई एग्रीमेंट पर बात बन जाएगी। और ये जो हज का एक सीज़न चल रहा है, इसके बाद पाकिस्तान में अमेरिका का और ईरान का डेलीगेशन बैठेगा और कोई मुआहदा तय हो जाएगा। बहुत उम्मीदें बढ़ गई थी कल रात तक, लेकिन अभी अमेरिका से और ईरान से जो खबरें आ रही हैं उससे महसूस ये हो रहा है कि दोनों के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर, जो कि जायज़ भी हैं किसी हद तक, रुका हुआ है और अमेरिका अपनी नाजायज़ शर्तें बाकायदा उस पर मनवाने की कोशिश कर रहा है। खबर ये आ रही है दोनों की बातचीत किस किस से हो रही है ये तो पता चल रहा है, लेकिन उसके अंदर से निकलता क्या है ये एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। अल जज़ीरा और दुनिया के बड़े अखबारात ने बताया कि दो चीज़ों पर बात रुकी हुई है। अमेरिका चाहता यह है कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट यूरेनियम है 60% से ज़्यादा जो हुआ है उसको लेकर के वो अमेरिका चला जाए, जिसके बारे में वहाँ के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने पहले ही कह दिया कि ईरान की धरती से इनरिचमेंट यूरेनियम नहीं जाएगा। दूसरी बात ये बताई जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो पहले खुला हुआ था उस पर ईरान अड़ा हुआ है और उसका कहना है कि ये हमारा राइट है, ये हमें मिलना ही चाहिए। ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिस पर शायद बात रुकी हुई है। बाकी बात बताई जाती है, कोई कहता 6 पॉइंट्स हैं, कोई कहता 8 पॉइंट्स हैं, कोई कहता 14 पॉइंट्स हैं, इन पर बात है। लेकिन अब अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। हमले की तरफ दिखाई दे रहा कि शायद बात चली जाएगी। आप देखें दोस्तों, मैं आपको 1 2 3 खबरें, ज़्यादा खबरें नहीं दिखाऊंगा, 2-3 ही खबरें बताना चाहता हूं। आप खबर देखें, ये इसमें लिखा ये है कि ट्रंप जो है अब नाउ ऑन वर्क और टू अटैक, बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक की ऊपरी सतह को वर्क बोलते हैं। ट्रंप इज़ नाउ ऑन द वर्क ऑन टू अटैक ईरान वंस अगेन पर एक्सियोज साइटिंग यूएस ऑफिशियल्स। अमेरिका के यूएस के ऑफिशियल्स ने बताया है कि अब बिल्कुल लड़ाई के दहाने पर खड़े हैं, एक बार ईरान पर हमला और होगा। एक्सियोस जो है एक अमेरिका का इदारा है, उसकी खबर है। ट्रंप हैज़ ग्रोन इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है पिछले कुछ दिनों से, जो कि करंट स्टेट जो नेगोशिएशन चल रहे हैं विद ईरान है उसको लेकर के। और ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी रेज हो गई है कि वन फाइनल मेजर मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पर हो जाए, आफ्टर विच ही वुड यूनिलैटरली डिक्लेयर विक्ट्री एंड द वॉर। उसके बाद वो अपनी एक तरफा वार घोषित कर देगा और लड़ाई ख़त्म कर देगा। लेकिन क्या इतना आसान है कि ईरान पर आप हमला करें, एक तरफा अपने आप को विजेता बता दें और आप ईरान चुपचाप बैठ जाएगा? ईरान के बारे में आपके ही असेसमेंट, आपके ही अखबार की रिपोर्ट ये बताती है कि उसने इन दिनों और ज़्यादा भारी प्रिपरेशंस कर ली हैं। यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ब्रीफ किया है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं नेगोशिएशन जो है एगोनाइजिंग, ईगो पर अटकी हुई है, और ये बता रहे हैं कि ड्राफ्ट प्रपोजल जो है गोइंग बैक एंड फोर्थ एवरी डे, हर चौथे दिन ये पीछे चला जाता है, विद लिटिल मीनिंगफुल प्रोग्रेस बीइंग मेड, थोड़ी सी प्रोग्रेस होती है उसके बाद ये पीछे धकेल दिया जाता है। एक खबर तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। दूसरी खबर देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप इज नाउ सीरियसली कंसिडरिंग लॉन्चिंग न्यू स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान बेरिंग द लास्ट मिनट ब्रेक थ्रू इन नेगोशिएशन। बिल्कुल आखिरी वक्त में नेगोशिएशन को धक्का लग रहा है और जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। ये इसराइल का चैनल 12 है जिसकी खबर है कि ट्रम्प इज सो फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम ईरान रिस्पॉन्स एंड ही कैंसिल्ड हिज गोल्फ क्लब ट्रिप हिज वीकेंड एंड इज पॉसिबल ही विल ऑर्डर ग्रीन लाइट फॉर अ डिसाइसिव एक्शन। ट्रम्प अपने बेटे की शादी को भी छोड़ गया है
चूँकि उसको ईरान के ये मुज़ाकरात हैं बड़े इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अब ये कह रहा है अखबार कि उसने अपना गोल्फ क्लब का जो ट्रिप है उसको भी छोड़ दिया है जो इस वीकेंड था, और पॉसिबल ये है कि ग्रीन लाइट दे देगा वो डिसाइसिव एक्शन के लिए। हिजबुल्लाह की तरफ से भी खबर आ रही है। तुलसी गैबार्ड ने जो है वहाँ की जो इंटेलिजेंस की हेड थी, फॉक्स न्यूज़ छापता है कि उन लोगों ने उसने रिज़ाइन कर दिया है। यूएई जो है जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरा इस बात का है कि उस पर हमला हो जाएगा, उसने दोबारा से सऊदी अरब को ज्वाइन कर लिया है और कतर को उनसे उनसे भीख मांग रहा है कि ट्रम्प से ये कहें कि आप वॉर को रीस्टार्ट ना कर दें। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। समझ में आ गई आपके दोस्तों। एक खबर अब ज़रा सा ईरान की तरफ से मैं बता दूं। ईरान के जो अरागची हैं उनकी कई लोगों से बात हुई है। उनकी बात एक्चुअली यूएनओ के जो गुटेरेस हैं उनसे भी हुई है, और उसमें उन्होंने क्या कहा है वो देखें। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि यूएस की जो एक्शन है, जो उसकी हरकतें हैं वो एक्सेसिव डिमांड्स हैं, बढ़ती हुई डिमांड्स हैं, और आर स्ट्रेनिंग डिप्लोमेटिक टॉक इन कॉल विद यूएन चीफ गुटेरेस। यूएन के चीफ जो हैं उनको गुटेरेस से उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी डिमांड्स को बढ़ा रहा है और इलीगल डिमांड्स कर रहा है। अखबार लिखता है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने अपनी 23 मई को फ़ोन कॉल पर जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनसे रिपीट किया है कि यूएस जो है बट्रेयल मिलिट्री एक्शन, उसके जो मिलिट्री का धोखा देने का अंदाज़ है उसके बावजूद भी हमने बातचीत शुरू की है, और कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन उसकी है, एक्सेसिव डिमांड्स वो कर रहा है, जिन्होंने डिसरप्टेड कर दिया डिप्लोमेटिक टॉक को, जिसको मीडिएशन कर रहा है बाय पाकिस्तान। वाइल स्ट्रेसिंग तेहरान कंटिन्यू टू परस्यू रेशनल एंड फेयर आउटकम डिस्पाइट डीप मिसट्रस्ट टूवर्ड्स वाशिंगटन। जो अमेरिका के प्रति उनके विश्वास को डिस्ट्रस्ट करता है। अरागची ने आगे कहा कि ईरान एंटर कर गया है डिप्लोमेटिक ट्रैक विद सीरियसनेस एंड जिम्मेदारी के साथ वो बात कर रहा है एज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू एंड यूएस इसराइली इम्पोज्ड वार अगेंस्ट ईरान। ईरान के ऊपर जो ये लड़ाई थोपी गई है उसके खिलाफ वो उतरा है बातचीत के अंदाज में। दे टॉक ऑल्सो कवर डेवलपमेंट इन द पर्शियन गल्फ को लेकर के डेवलपमेंट जो भी हो सकता है, सी ऑफ ओमान, एज वेल एज ऑन गोइंग रिव्यू कॉन्फ्रेंस द ट्रीटी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी एक उनका मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक ये बात करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि फॉर इस पार्ट गुटेरेस ने कहा रिजेक्ट यूज़ ऑफ फोर्स। गुटेरेस ने जितना भी यूज़ हो सकता फोर्स का किसी की भी सॉवरेनिटी के खिलाफ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ, उसको कहा कि ये लीगल है, इससे बात नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रेस किया कि नीड अपहोल्ड द यूएस जो यूएन चार्टर है उसके मुताबिक डिप्लोमेटिक बातचीत होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये 3-4 खबरें थीं जो मैंने आपको बताई हैं। आपको कैसी लगती हैं दोस्तों? अपनी राय प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।